जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही कॉमन परेशानी है जो यंगस्टर्स में देखी जाती है या कई बार हमने मिडिल एज्ड लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी है। आज हम बात करने वाले हैं आपके नौकरी से जुड़ी हुई कुछ परेशानियों के बारे में। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हमारी तो अच्छी नौकरी नहीं लगती है, या अगर हम नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई परेशानी आ रही होती है। बहुत समय तक ऐसा एक समय बीतता है जब हमारे पास नौकरी नहीं होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ कारण बताऊंगा जिन कारणों से आपके जॉब में या आपके प्रोफेशन में परेशानी आती है, या जॉब लग भी जाती है या प्रोफेशन शुरू भी हो जाता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके पास आ रहे होते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा। मैं इसमें आपको प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा और उनसे जुड़े हुए सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिछले दिनों हमारे पास एक क्लाइंट आए और उनका ऐसा कहना था कि मेरी जो है वो बार बार नौकरी छूट जाती है, और जब एक बार नौकरी छूट गई है फिर काफ़ी दिनों तक हमारी नौकरी नहीं लगती है। अगर नौकरी लग भी गई है तो वहाँ पे प्रमोशन में या फिर इंक्रीमेंट में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। फ्रीक्वेंटली हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं। उसके बाद उनका ऐसा भी कहना था कि हमारे जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो चलती आ रही है। वर्क प्लेस पे भी हमारे कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, वहाँ भी कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है, या फिर वर्क प्लेस पे दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ परेशानी आती है। तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मुझे वो परेशानी एकदम सामने दिखी जो बहुत ही प्रोमिनेंट थी, लेकिन कभी किसी ने इस पे वर्कआउट नहीं किया। तो अगर आपके पास आपकी कुंडली है या और आपको अगर बेसिक नॉलेज है, अगर आप समझ सकते हैं, तो आप भी अपनी कुंडली में अब जो मैं बताने जा रहा हूं उन चीज़ों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे कुछ योग हैं या दोष हैं। अगर आप कुंडली देखना नहीं जानते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पे आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी, आपकी परेशानियों का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो परेशानी के बारे में या कुंडली में वो दोष या योग के बारे में। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपका जो 10th हाउस है, कुंडली का जो 10th हाउस होता है वो व्यापार का हाउस होता है, बिजनेस का हाउस होता है, या हमारी नौकरी, हमारे कर्म स्थान का भाव होता है। तो कर्म स्थान का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन चेक कीजिए। सबसे पहले देखिए कि डिग्री वाइज जो वो लॉर्ड है वो कितनी डिग्री का है। कहीं वो डेबिलिटेशन में तो नहीं है, वो 6, 8, 12 में तो नहीं है। ये अगर देखिए, अगर ऐसी कुछ परेशानी है तो आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। अगर 10th हाउस डैमेज नहीं है तो आप सबसे पहले एक चीज देखिए कि 10th हाउस में कहीं 8th हाउस के लॉर्ड तो नहीं बैठे हैं, मतलब अष्टम भाव जो रुकावट का भाव होता है उसके लॉर्ड कहीं आपके दशम भाव में तो नहीं बैठे हैं, या फिर दशम भाव या अष्टम भाव के जो लॉर्ड हैं वो एक साथ कहीं कंजंक्ट होते नहीं बैठे हैं, या फिर अगर मैं अगली परेशानी की बात करूं तो कहीं कोई नीच का ग्रह, मतलब कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट आपके 10th हाउस में तो नहीं बैठे हैं। क्योंकि अगर नीच का ग्रह भी आपके कर्म स्थान में बैठ जाता है तो वो भी आपको अपने नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई परेशानियां देता रहता है। अगर मैं 5वीं पैरामीटर की बात करूं तो कहीं आपके दशम भाव पे कोई निगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है। निगेटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कि कहीं कोई मारक प्लैनेट या कोई नीच का ग्रह आपके दशम भाव पे दृष्टि तो नहीं डाल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे आपको नौकरी में या व्यवसाय में बहुत सारी परेशानी आती है। अगर मैं छठे कारण की बात करूं तो वो है निगेटिव योग इन 10th हाउस, मतलब आपके 10वें भाव में कोई निगेटिव योग तो नहीं बन रहा। निगेटिव योग का मतलब है बेसिकली योग को ही जो निगेटिव होता है उसे हम दोष कहते हैं। तो कोई निगेटिव दोष तो नहीं बन रहा आपके दशम भाव में, जैसे शनि और चंद्रमा की युति होकर विषयोग तो नहीं बन रहा, सूर्य और शनि एक साथ होकर दरिद्र योग तो नहीं बना रहे, या मंगल और राहु बैठ के अंगारक योग तो नहीं बना रहे। तो ऐसे भी अगर कुछ कंजंक्शन, कुछ योग बनते हैं तो आपके नौकरी में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। तो अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ऐसे कुछ पैरामीटर्स जो मैंने पिछले 6 पैरामीटर बताए, अगर ऐसा कोई रीजन आपके चार्ट में क्रिएट हो रहा है तो आप तुरंत उसकी रेमेडी कीजिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ को सेटल कीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और आप हमसे एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको वो सारे कारण बताए हैं जो आपके जॉब को या आपकी नौकरी को, आपके प्रोफेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, अपने कुंडली के पैरामीटर्स को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात कीजिए। तो आज के वीडियो में बस
इतना ही। अब आगे आपको पता है कि आपको क्या करना है। वीडियो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कीजिए, सो दैट आप अपने साथ साथ किसी और की जिंदगी अच्छी बनाने में उनकी मदद कर सकें। और हाँ, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं हर शुक्रवार आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को या ओवरऑल आपकी जिंदगी को सुधारने में, एनहेंस करने में आपकी मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।